नमस्कार दोस्तों, महावीर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं धर्मेंद्र पुजारी और राजा की रोमांचक एक कहानी बताने जा रहा हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी कोई ऐसा वीडियो लाए तो अपडेट मिल सके सबसे पहले। दोस्तों, बहुत रोमांचक कहानी है, आप इस कहानी को ध्यानपूर्वक से सुनिए। एक राजा ने भगवान का एक सुंदर मंदिर बनाया और उसमें एक पुजारी को काम पर रखा। इसी बात समय बीता गया। अब राजा भी बुरा हो गया था, लेकिन राजा का एक नियम था, वह अपने सैनिकों के साथ फूलों की माला भेजेगा और पुजारी उस माला को भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाता था। उसके बाद जब राजा भगवान को दर्शन के लिए आता तो पंडित जी भगवान को गले से माला उतारकर राजा को गले में डाल देता था। यह लगभग रोज की बात थी। पुजारी बूढ़ा हो रहा था और राजा भी बुरा हो रहा था। एक दिन की बात है, राजा की तबीयत खराब होने पर राजा ने सिपाही के हाथ पुष्पमाला और सिपाही से कहा कि पंडित जी को कह देना कि आज मैं तबीयत ठीक नहीं है, आज हमारा इंतज़ार नहीं करेंगे क्योंकि हम आज नहीं आ पाएंगे। फिर सिपाही ने जाकर पुजारी को पुष्पमाला दी और पंडित जी को सारी बात बताई। पंडित जी ने श्री कृष्ण को पुष्पमाला अर्पित किया। पंडित जी ने सोचा कि इतने वर्ष हो गए, भगवान का यह हार हमें राजाओं ने पहना है, लेकिन मैं खुद आज तक इसे कभी नहीं पहना। तो आज इतने वर्ष के बाद मुझे भगवान के इस हार को धारण करने का अवसर मिला है। यह निश्चय रूप से ही भगवान की इच्छा है, इसीलिए परंपरा थी कि भगवान के उस हार को कैसे छोड़ देंगे। इसी बात पर पंडित जी ने वे हार अपने गले में डाल लिया। तभी सिपाही दौड़ता हुआ आया और बोला कि राजा साहब मंदिर आ रहे हैं, क्योंकि वह महाराज की तबीयत ठीक नहीं है, पर सारी तैयारी कर के रखना। इतने सालों से चल आ रही है परंपराओं को राजा तोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए वे मंदिर आने लगे हैं। पंडित जी ने तुरंत गले से हार उतारा और भगवान को अर्पित कर दिया। पंडित जी ने भूल की क्षमा नहीं आया। पंडित जी ने सोचा कि यदि राजा के पता चल गया तो उसे दंडित देगा। जब राजा आया तो पंडित जी ने भगवान को गले को हार उतारकर राजा को पहना दिया, लेकिन राजा की नज़र माला पर पड़ी। माला पर सफ़ेद बाल गिरे हुए थे और उन्होंने महसूस किया कि सफ़ेद बाल पुजारी के हैं। राजा ने पुजारी से पूछा कि क्या तुम ये माला पहनी थी? सफ़ेद बाल कहाँ से आया? पंडित जी ने डरते डर के मारे कह दिया कि सफ़ेद बाल श्री कृष्ण का है, भगवान का कहाँ है? राजा को गुस्सा आया कि पंडित ने धोखा दिया और ऊपर से झूठ बोल रहा है, और उन्होंने पूछा कि कृष्ण के बाल कब सफ़ेद हुआ? ठीक है, कोई नहीं, मैं कल सुबह के समय आऊँगा, फिर देखूँगा श्री कृष्ण के बाल सफ़ेद हुआ है या नहीं। और यह ध्यान रखना पंडित, अगर बाल सफ़ेद नहीं हुआ तो इस फरेब के लिए तुम्हारा फांसी पर लटका दिया जाएगा। राजा नाराज होकर चले गए और इधर पंडित जी वो अपनी मृत्यु दिखाने लगा। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना किया और कहा कि भगवान मुझे क्षमा करो, मुझे लोभ हुआ और सोचा कि ये माला मैं भी पहन लूं। भगवान मुझे बचा लो, नहीं तो कल निश्चित रूप से राजा के हाथ मर जाऊंगा। पंडित जी पूरे रात भगवान से प्रार्थना करता रहा और रोता रहा। अगली सुबह राजा के सभी श्रृंगार के साथ आया और राजा ने पंडित से कहा कि पंडित मुकुट उतारो दे, बाके बिहारी के बाल देखना चाहता हूँ। पंडित जी ने घबराकर मुकुट हटा दिया और मुकुट उतरा ही राजा के होश उड़ गया। श्री कृष्ण के मूर्ति को सफ़ेद बाल थे, लेकिन राजा को लगा कि पुजारी फिर से चाल खेल रही है।
उसने अपनी जान बचाने के लिए इस बाल को रंग दिए थे, इसीलिए उसे जांच करने के लिए बाल तोड़ना शुरू कर दिया। और जैसे ही राजा ने बाल तोड़ा, मूर्ति से खून निकल आया। यह देखकर राजा भगवान को चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगा। भगवान, मुझे क्षमा करो, मैं बहुत बड़ा पापी किया हूँ। मैं सही और गलत का भूल संदेश से इतना अंधा हो गया हूँ। मूर्ति से आवाज आई, राजा, आप मुझे केवल मूर्ति ही समझते हैं, इसीलिए आज तक मैं केवल आपके लिए मूर्ति हूँ। लेकिन इस पुजारी को मैं भगवान दिखता हूँ, तो मुझे उसकी जान बचाने लिए अपना बाल सफ़ेद करना पड़ा। इसके बाद राजा को अपनी गलती का पछतावा हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं रह गया। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि पत्थर भी खुदा होता है। यदि आप ऐसा नहीं मानते हैं तो भले ही भगवान आपको सामने प्रकट हो जाए, आप उसे की सच्चाई के बारे में पूछें। यदि आप वास्तव में ईश्वर को देखना चाहते हैं तो आप केवल महसूस करना है। परमेश्वर पर बिना सतह विश्वास रखें और बिना किसी रुकावट के अपना काम करते रहें। सर्वशक्ति अपने निश्चय रूप से आपको फल देंगे। तो दोस्तों, आप श्रद्धा और निश्चय के साथ भगवान में ध्यान लगाएं। तो दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जी।